नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक भयानक बीमारी पर जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएमएस हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर एसएस दरिया। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि स्वाइन फ्लू है क्या? दर्शकों को आप ये बताइए कि वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि स्वाइन फ्लू है क्या, जब तक ये बीमारी एक भयानक रूप नहीं ले लेती। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि स्वाइन फ्लू है क्या? स्वाइन फ्लू एक साधारणतः खांसी जुकाम का ही दूसरा रूप होता है। स्वाइन फ्लू जो है वो पर्टिकुलर वायरस का नाम जो दिया गया है वो H1N1 नाम दिया गया है, जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। अन्यथा जितने भी कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः खांसी जुकाम, उसी का एक विकराल रूप आप कह सकते हैं, वो स्वाइन फ्लू कहलाता है। ये अधिकतर सर्दियों के मौसम में जब आपका तापमान कम हो जाता है, उसी अवस्था में वायरस आपका एक्टिवेट होता है। वो वायरस एक्टिवेट होकर के ये बीमारी करता है, इसी को हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। नॉर्मली जो खांसी जुकाम होता है वो उसे वायरल का भी नाम दिया जाता है कि वायरल हो गया है। तो बेसिकली एक आम इंसान कैसे पहचाने, कितने दिन तक अगर खांसी जुकाम ना ठीक हो तो फिर उन्हें ये फील हो कि नहीं, हमें जाकर फ्लू का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू में जो लक्षण मुख्यतः होते हैं वो इसमें बहुत ही हाई ग्रेड फीवर होता है। 2 से 3 दिन के लिए बहुत हाई ग्रेड 103, 104 तक बुखार जाता है। बहुत तेज़ गले में दर्द होगा, खांसी होगी, नाक बहेगी, आपका जनरलाइज बॉडी एक हो सकता है, माइल्जिया मसल पेन हो सकते हैं। ये लक्षण अगर आपको आते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, ताकि उसके लिए तुरंत आपका जो है चिकित्सकीय सलाह के बाद आपको पूर्णतया उपचार दिया जा सके। इसके लिए स्वाइन फ्लू को लक्षणों के आधार पर 3 कैटेगरी में हमने बांटा। जो 3 कैटेगरियाँ होती है वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में जो है वो माइल्ड फीवर होता है, हल्का बुखार होगा, आपको गले में दर्द हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है। उस अवस्था में आपको स्वाइन फ्लू टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, परंतु चिकित्सकीय सलाह आपको लेना बहुत आवश्यक है। उस अवस्था में भी सामान्यतः खांसी जुकाम में भी इलाज के तौर पे मुख्यतः आपको बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, जिसमें कि पैरासीटामोल टैबलेट हम दिया करते हैं, वो हमें लेनी है। और घर पे आपको आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो उसको 2-3 दिन के लिए, जब तक उसको खांसी जुकाम बुखार होता है, उसको घर पे ही रहना चाहिए, उसको घर पे ही आइसोलेशन में रहना है और चिकित्सकीय सलाह से अपना इलाज कराना है। कैटेगरी बी जो कि है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। कैटेगरी B1 में सेम कैटेगरी ए के साथ साथ में आपको सिम्टम्स थोड़े से सीवियर सिम्टम्स होंगे। वहाँ माइल्ड फीवर था, यहाँ फीवर आपको बहुत तेज़ आएगा। साथ में रिट्रोऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे जो है दर्द बहुत होता है उसमें। साथ में कई लोगों को जो अभी जो चल रहा है उसमें दस्त, डायरिया होने की भी संभावना रहती है। तो वो कैटेगरी B1 माना गया है। उसमें आपको ओसेल्टामिविर जो टेमीफ्लू की जो दवाई है स्वाइन फ्लू के लिए, वो हम रिकमेंड करते हैं। साथ में वही सेम फ्लूइड थेरेपी जो है, पानी खूब पीना होता है और आपको घर पे ही रहना होता है, आइसोलेशन में, पब्लिक के बीच गैदरिंग में नहीं जाना होता है। इसके साथ से B2 कैटेगरी जो रखी गई है, B2 कैटेगरी में B1 के साथ में जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स में जो ओल्डर एज, जो 65 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो पहले से जो कि बीमारियां, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई इम्यूनिटी जिनकी कम है, जो वो लोग इसमें हाई रिस्क में आते हैं। या बच्चे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो इस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उन लोगों के लिए भी हमने ओसेल्टामिविर का जो ट्रीटमेंट इसमें देना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी होती है सी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी जो है वो सबसे सीवियर कैटेगरी होती है, जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ओसेल्टामिविर चालू करनी चाहिए। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंटीपायरेटिक्स, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। ये कैटेगरी सी है। जी डॉक्टर, इतनी सब सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद राजस्थान में मृत्यु दर का आंकड़ा 80 तक पहुंच चुका है।
तो क्या आपको ये लगता है कि ये जागरूकता की एक कमी के कारण हो रहा है कि स्वाइन फ्लू को अगर हम 8 कैटेगरी में ही पहचान पाएँ और तुरंत डॉक्टर से इलाज लें तो वो ठीक हो सकता है, पर ये भयानक जो रूप ले चुकी है राजस्थान में, इसका मुख्य कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, मुख्य कारण जो है जागरूकता की कमी है। आज सबसे जो मुख्य कारण, जो मोर्टेलिटी के जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि वो लोग लेट आ पा रहे हैं। अगर वो शुरुआती दौर में चिकित्सक की सलाह ले लें तो वो ये बीमारी विकराल रूप धारण नहीं करेगी और इसकी जल्दी पहचान हो पाएगी, जल्दी जांच हो पाएगी, जल्दी इलाज हो पाएगा। और जो मृत्यु दर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मृत्यु दर है वो भी जो हमारे जिनकी पहले से इम्यूनिटी कम थी या जो पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, उन लोगों में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो हमारे पहले से डायबिटिक हैं, या किसी कैंसर रोगी जो पहले से हैं, या पहले से अस्थमा COPD के मरीज़ हैं, उन लोगों में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। अगर समय पे इसको पहचान लिया जाए तो इस मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं, तो क्या टेमी फ्लू के अलावा कोई वैक्सीनेशन है उपलब्ध जो हम बच्चों में लगवा सकते हैं, बच्चों का बचाव कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, वैक्सीनेशन सभी के लिए उपलब्ध है। बच्चों में 6 महीने के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध होता है और वैक्सीनेशन के लिए अलग से कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन जिनकी ख़राब है, 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो अस्थमेटिक्स हैं, जो COPD के मरीज़ हैं, या जो बच्चे, उनके लिए हैं। तो इसमें राजस्थान की या भारत इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का उपयुक्त समय जो होगा वो अप्रैल से जुलाई के बीच में रहेगा, क्योंकि ये जो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है ये 1 साल के लिए आपका काम करता है और वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी आने के लिए कम से कम 3 सप्ताह लगते हैं, 3 वीक। तो आज अगर दिसंबर में आपका स्वाइन फ्लू फैल रहा है और आप दिसंबर में वैक्सीन लगाना चाहेंगे तो वो लगवाना ठीक उचित नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी आने में आपको कम से कम 21 दिन का समय, 3 वीक का समय लगता है। तो वैक्सीन सभी 6 महीने से बड़े बच्चों को आप लगवा सकते हैं। फिर इसे हर साल रिपीट करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे सभी उपाय जो आप करके स्वाइन फ्लू जैसी भयानक बीमारी से लड़ सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार में, आसपास में, तो आप उन्हें बताइए कि जाके वो जांच कराएं और स्वाइन फ्लू से दूरी बनाएं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इतनी बड़ी बीमारी के ऊपर आपने इतने अच्छे उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए हेल्थ एंड वेल्थ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।